कांग्रेस से जो अमरावती के महाराष्ट्र के अमरावती से जो सांसद है वो आए थे वानखेड़े जी। वो अब मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। 20 तारीख को आपने कहा कि हम संसद का घेराव करेंगे। क्या वजह है कि आप यहाँ से उठ करके संसद का घेराव करना चाहते हैं? क्या आपकी आवाज़ यहाँ से सरकार तक नहीं पहुँच रही है? ये फैसला किसका है? सोनम सर का ये फैसला है। तो आपको लग रहा है कि इतना आसान है? आप यहाँ अब ये मान लीजिए कि आपने एक तरीके से यहाँ पर पिछले लंबे वक्त से जंतर मंतर की जो एक सूरत थी प्रदर्शन करने की, वो आपने दोबारा से यहाँ पर वो कायम की है। अगर आप यहाँ से उठ करके वहाँ जाते हैं, वहाँ घेराव करते हैं, तो क्या दोबारा आपको मौका मिल पाएगा यहाँ पर इस तरीके से बैठ के प्रदर्शन करने का? आसान तो कुछ भी नहीं है। ये लोग मंत्री बने बैठे, मुख्यमंत्री बने बैठे, प्रधानमंत्री बने बैठे। डर नहीं इनके मन में कि मेरी नौकरी चली जाएगी। इनके अंदर वो डर बिठाना जरूरी है, तभी जाकर ये जनता की आवाज सुनेंगे। आप भी अपील कर रहे हैं कि सरकार हमारे पास आई नहीं है, हम बात करना चाहते हैं, सरकार आके हमसे बात करे। कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी उनका नुमाइंदा सरकार की तरफ से आए और वो बात करे, क्या बात करेंगे आप? आपका तो सीधा फैसला है, आप तो कह रहे हैं कि भाई वो इस्तीफा दें तब हम अपना ये प्रदर्शन रोकेंगे। तो फिर बात किस चीज की करना चाहते हैं? तो सरकार बात नहीं, मरने के लिए छोड़ दी सोनम वांगचुक को, मरने के लिए छोड़ देगी सरकार सोनम वांगचुक को। मैं पूछ रहा हूँ, अभी आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है सीजेपी पार्टी का, किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है और जो आगे 20 तारीख को संसद के घेराव करने की बात की गई है कि भाई हम लोग संसद पर पहुंचेंगे, क्या कुछ रहेगा संसद के जो घेराव का, किस तरीके से इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, सभी कुछ जानेंगे। अभिजीत से बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। अभिजीत दीप्के मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिजीत, अभी जिस तरीके से सोनम वांगचुक साहब का टेस्ट किया गया, सबसे पहले तो उनकी हालत के बारे में बता दीजिए, क्या है? हालत काफी खराब होती जा रही है। अभी तक उन्होंने लगभग 9 किलो तक वजन लूज कर दिया है। कल तक उनका जो वजन कम था वो 8.5 किलो तक कम था और आज भी उनका कुछ 300-400 ग्राम वजन कम हुआ है। एक दिन में बहुत ही ज्यादा, ऑलमोस्ट आधा केजी वो लूज कर रहे हैं, जिसके कारण अब उनका जो मसल मास भी कम हो रहा है, विच इज वेरी क्रिटिकल, विच इज वेरी डेंजरस। और ब्लड प्रेशर और शुगर तो उनका कंटिन्यूसली लो आ ही रहा है। 17 दिन आज हो गए, 17वां दिन है आज इनका जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्या वजह मान रहे हैं कि सरकार इसको मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज करती चली जा रही है? क्या लग रहा है आपको कि इसके कुछ फर्क पड़ रहा है या कोई असर हो रहा है? नहीं, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा तो नहीं कि सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी है, वो तो इस देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट रहे, इस देश के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीता है। तो क्या दिक्कत है आकर बात करने में? जिस इंसान ने अपने देश का नाम रोशन किया है, जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा के अलावा क्लाइमेट के ऊपर काम करा है, पर्यावरण के ऊपर काम करा है, ऐसे इंसान से आप बात भी नहीं करने आ रहे हैं। उस इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने। क्या चाहती सरकार, चाहती क्या है? मेरा सरकार से ये सवाल है कि अगर वो सोनम वांगचुक से बात भी करने को तैयार नहीं है 17 दिनों के अनशन के बाद भी, तो सरकार चाहती क्या है? अब जैसे आपको लगातार कई पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, तक करीब सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस से भी कोई पहुंचा है क्या? कांग्रेस से जो अमरावती के महाराष्ट्र के अमरावती से जो सांसद है वो आए थे वानखेड़े जी, वो भी आए थे यहाँ पर। अब मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। 20 तारीख को आपने कहा कि हम संसद का घेराव करेंगे। क्या वजह है कि आप यहाँ से उठ करके संसद का घेराव करना चाहते हैं? क्या आपकी आवाज़ यहाँ से सरकार तक नहीं पहुँच रही है? ये फैसला किसका है? सोनम सर का ये फैसला है और हम उस फैसले की पूरी तरह साथ है। 17 दिन से वो इंसान भूखा मर रहा है, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगे। इस सरकार से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा कि बताइए आपकी डिमांड्स क्या है, बताइए आपको क्या अपनी बात रखेंगे। तो अगर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं तो हम सांसद जाकर अपनी बात रखेंगे, संसद जाकर अपनी बात रखेंगे। हमारी वोट से ये लोग वहां बैठे हुए हैं ना। तो आपको लग रहा है कि इतना आसान है? आप यहाँ अब ये मान लीजिए कि आपने एक तरीके से यहाँ पर पिछले लंबे वक्त से जंतर मंतर की जो एक सूरत थी प्रदर्शन करने की, वो आपने दोबारा से यहाँ पर वो कायम की है। अगर आप यहाँ से उठ करके वहाँ जाते हैं, वहाँ घेराव करते हैं, तो क्या दोबारा आपको मौका मिल पाएगा यहाँ पर इस तरीके से बैठ के प्रदर्शन करने का? आसान तो कुछ भी नहीं है। सोनम सर 17 दिन हो गए बिना कुछ खाए, मतलब आई डोंट वांट टू से दिस बट ही इज ऑन हिज डेथ बेड।
आसान तो वो भी नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं ना। आसान इस सरकार में सवाल पूछना आसान नहीं है, इस सरकार से लड़ना आसान नहीं है, फिर भी हम लड़ेंगे। एक सवाल जो लगातार वो जनता के बीच में भी है और तमाम मीडिया और सोशल मीडिया आपसे कर भी रहे हैं और बहुत लोगों के बीच में बातें चल रही हैं कि भाई आप इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। क्या किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा मांगने से ये जो करप्शन है या इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, जो ये शोषण किया जा रहा है छात्रों का या और अलग अलग नेता करते हैं, क्या वो इस्तीफा देने से रुक जाएगा? इस्तीफा नहीं देने से क्या होगा? इस्तीफा नहीं देने से रुक जाएगा? फिर इस्तीफा देंगे तो एक मैसेज तो चला जाएगा ना कि अगर कोई मंत्री गलती करता है तो उसकी कुर्सी बचेगी नहीं, उसकी कुर्सी जाएगी। और वो डर जब इन सारे मंत्रियों में बैठेगा ना कि नहीं यार, एक मंत्री की कुर्सी गई थी, कल को मेरे मिनिस्ट्री में कुछ गलत हुआ तो मेरी भी कुर्सी जाएगी, तो देखिए सिस्टम अपने आप ठीक होता है। इन लोगों में वो डर नहीं है। 12-12 साल से ना ये लोग मंत्री बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। डर नहीं इनके मन में कि मेरी नौकरी चली जाएगी। इनके अंदर वो डर बिठाना जरूरी है, तभी जाकर ये जनता की आवाज सुनेंगे। आप भी अपील कर रहे हैं कि सरकार हमारे पास आई नहीं है, हम बात करना चाहते हैं, सरकार आके हमसे बात करे, कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी उनका नुमाइंदा सरकार की तरफ से आए और वो बात करे। क्या बात करेंगे आप? आपका तो सीधा फैसला है, आप तो कह रहे हैं कि भाई वो इस्तीफा दें तब हम अपना ये प्रदर्शन रोकेंगे, तो फिर बात किस चीज की करना चाहते हैं? तो सरकार बात नहीं मरने के लिए छोड़ दे सोनम वांगचुक को, मरने के लिए छोड़ देगी सरकार सोनम वांगचुक को? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बात क्या करना चाह रहे हैं? दिखाए तो आपको चिंता है, दिखाओ तो। इतना बड़ा साइंटिस्ट है देश का, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है, दिखाओ तो चिंता है। किसानों का एक लंबा प्रदर्शन रहा। अभिजीत भाई, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, लास्ट सवाल है। देखिए अभिजीत दीपके से जो है हमने बात करने की कोशिश की, तमाम सवाल जो है वो हम इनसे कर रहे हैं, वो सवाल हैं जो जनता के हैं, लोगों के अब मन में एक चीज़ ये है, जिस तरीके से 20 तारीख को संसद का घेराव करने की जो है यहाँ से अपील की गई है, बात कही गई है, तो लोगों के बीच में ये कि अगर आप जंतर मंतर से उठ करके संसद का घेराव करने जाते हैं तो ये फिर दोबारा से यहाँ पर प्रदर्शन जिस तरीके से अभी चल रहा है, इसको इसी तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए बड़ी परेशानियां इनको उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर इस प्रदर्शन को आगे नहीं होने देगा अगर ये वहां पर जाकर के घेराव करते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता के बीच में भी हैं और ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका यहाँ पर जो है वो सही तरीके से जवाब जो है वो क्लियर नहीं मिल रहा है। एक तरफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार से लगातार ये अपील की जा रही है कि सरकार आए, हमसे बात करे, हम सरकार से बात करना चाहते हैं। वहीं सोनम वांगचुक जो है यहाँ पर आज उनका 17वां दिन है, लगातार वो यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर हैं, सिर्फ पानी पर जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो जीने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। पिछले 17 दिन से लगातार सिर्फ वो पानी पी रहे हैं। ऐसी तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्रों से भी बात करेंगे और भी जो तमाम लोग हैं यहाँ पर उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह देख रहे हैं और क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं या संसद का घेराव होता है, क्या दोबारा से ये कंटिन्यू प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा या यहाँ पर ये प्रदर्शन जिस तरीके से है ऐसे ही चलता रहेगा और इस अलग से जो है संसद का घेराव करने के लिए दूसरा कोई रास्ता निकाला जाएगा। ये ऐसे तमाम सवाल हैं और ये आगे आने वाले वक्त में ही जो है वो देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो है तमाम सभी पार्टियों का समर्थन मिलता चला आ रहा है और अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और आतिशी भी पहुंची हैं और आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण है नगीना से सांसद, उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो इस प्रोटेस्ट को दिया है, सीजेपी को दिया है। तो ऐसे तमाम लोगों का, तमाम नेताओं का, तमाम पार्टियों का समर्थन लगातार इन लोगों को मिल रहा है और अब जो जैसे मानसून सत्र भी है, संसद में भी ये आवाज़ जो है देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी। ऐसे तमाम सवाल हैं और भी हम बात करेंगे। दिल्ली से समाचार प्लस OTT के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।